Class 12th, English Flamingo, Chapter 5, Indigo, author Louis Fisher. And here is the summary of the chapter. Indigo narrates how Mahatma Gandhi successfully fought against the exploitation of indigo farmers in Champaran, Bihar. A poor farmer named Rajkumar Shukla persistently requested Gandhi to visit Champaran and witness the suffering of the peasants. Gandhi agreed and reached Champaran, where he discovered that the British landlords had forced farmers to cultivate indigo under Tankhaya system, which to them to which permit them to grow indigo on 3 by 20 15% of their land. और इसमें यह था कि इंडिगो बताती है कि महात्मा गांधी सफलतापूर्वक लड़े नील उगाने वाले किसानों की एक्सप्लॉयटेशन पर अत्याचार के विरुद्ध चंपारण बिहार में एक गरीब किसान, उसका नाम था राजकुमार शुक्ला, लगातार गांधी से प्रार्थना कर रहा था कि वो चंपारण आए और देखें किसानों की तकलीफ को। गांधी जी मान गए और चंपारण गए, जहां उन्होंने पाया कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जबरदस्ती किसानों से तनख्वाही सिस्टम के अंडर नील उगवा रहे हैं, जो और उनको अपनी जमीन का 15% 3/20 की जो फसल थी वो इंडिगो नील उगाना पड़ता था। When Gandhi began investigating the farmers' grievances, the British authorities ordered him to leave Champaran. Gandhi refused, stating that his duty to the people was more important than obeying an unjust order. His peaceful resistance won public support and the case against him was withdrawn. जब गांधी ने इसकी छानबीन करनी शुरू की किसानों की तकलीफों की, तो ब्रिटिश अथॉरिटीज ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया। गांधी जी ने मना किया, ये कहते हुए कि उनकी ड्यूटी, उनका कर्तव्य उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि एक अन्यायपूर्ण आदेश को मानने के। उनका शांतिपूर्वक विरोध जो है उसने लोगों का सहयोग जीता और उनके विरुद्ध जो केस था वो हटा लिया गया। An official inquiry committee was formed with Gandhi as a member. As a result, the British landlords agreed to refund 25% of money they had illegally collected from the farmers. Although the amount was small, it was a major moral victory because it broke the landlord's authority. एक ऑफिशियल इंक्वायरी कमेटी बनाई गई जिसके गांधी जी मेंबर थे और इसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स मान गए कि वो लोग किसानों के 25% पैसे को वापस करेंगे जो कि उन्होंने उनसे गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया है। हालांकि ये अमाउंट काफ़ी छोटा था, फिर भी ये मुख्य नैतिक जीत थी क्योंकि इसने जिम्मेदारों की एक सत्ता प्रभुता को खत्म किया था। Gandhi also focused on improving education, hygiene and healthcare in the villages, teaching that true freedom means social and economic upliftment along with political independence. गांधी ने अपना ध्यान दिया लोगों की शिक्षा को बढ़ाने की तरफ, सफाई की तरफ, अपनी सेहत का ध्यान रखने की तरफ जो गांव के लोगों में है, और उनको सिखाया कि सच्ची आज़ादी का मतलब है सामाजिक और आर्थिक उपलब्धि या अपनी शिक्षा, अपनी सामाजिक और आर्थिक उत्थान, जो कि इसके साथ साथ राजनीतिक आज़ादी भी। Now we will learn about the themes of the chapter. The first theme is power of truth and violence. Gandhi methods of truth and non-violence
defeated injustice without violence. तो पहला थीम है, पहला मुख्य विचार है इस चैप्टर का कि सच्चाई और अहिंसा, कि गांधी का जो तरीका था सच्चाई और अहिंसा से उन्होंने जो अन्याय था बिना हिंसा के उसको हराया। करेज अगेंस्ट ऑपरेशन, दबाव के विरुद्ध हिम्मत। The story highlights the courage needed to stand up against exploitation and injustice. कहानी बताती है उस हिम्मत के बारे में जो कि जरूरी होती है किसी अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने में। लीडरशिप, a true leader inspires confidence, empowers people and brings lasting social change. एक अच्छा नेता लोगों में आत्मविश्वास भरता है, लोगों में को शक्तिशाली बनाता है और उनमें खत्म न होने वाले सामाजिक परिवर्तन को लाता है। सोशल इंजस्टिस, सामाजिक न्याय। द चैप्टर emphasizes protecting the right and dignity of poor and marginalized farmers. जो चैप्टर है वो ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, ज़्यादा जोर देता है गरीब और जो बिल्कुल किनारे पर कर दिए गए ऐसे किसानों के अधिकारों और गर्भिता को बचाना, सुरक्षित करने के बारे में। सेल्फ रिलायंस, गांधी एनकरेज्ड villagers to improve education, sanitation and healthcare instead of depending entirely on others. Self reliance, आत्म सुरक्षा, मतलब गांधी ने गांव के लोगों को एनकरेज किया, को उत्साहित किया कि वो अपनी शिक्षा को सुधारे, अपनी सफाई को सुधारे, अपने हेल्थ केयर को, अपनी सेहत का ध्यान रखें, बजाय के दूसरों के ऊपर इन चीज़ों के लिए आश्रित रहे। Now here are some important MCQs of the chapter. First is, who is the author of Indigo? Selma Lagerlöf, Louis Fisher, William Douglas, Alphonsus Dwight. It's B. Louis Fisher. Which state is Champaran located? Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Odisha. It's B. Bihar. Who persuaded Gandhiji to visit Champaran? Charles Freer Andrews, Rajkumar Shukla, Dr. Rajendra Prasad, Jawaharlal Nehru. It's B. Rajkumar Shukla. What was the Tankhaya system? A tax system, a railway system. Farmer had to grow indigo on 3/20 of their land. A land ownership scheme. It's C. Farmers had to grow indigo on 3/20 of their land. Why did Gandhi refuse to leave Champaran? He wanted to stay with friends. He wanted to investigate the farmers' problems. He had no transport. He wanted to buy land. It's B. He wanted to investigate the farmers' problems. What percentage of compensation did the landlords finally pay? A. 10%, B. 25%, C. 50%, D. 100%. It's B. 25%. Gandhi believed that real freedom also required wealth only, education, sanitation and self-reliance, more taxes, military strength. It's B. Education, sanitation and self-reliance. What is the central theme of Indigo? Adventure, social justice through truth and non-violence, industrial development, family relationship. It's B. Social justice through truth and non-violence. Which method did Gandhi use to fight injustice? Violence, satyagraha, war, boycott only. It's B. Satyagraha, truth and non-violence. What is the main message of the chapter? Truth.
courage and determination can overcome injustice. Money is the greatest power. Education is unnecessary. Violence is the best solution. The answer is A. Truth, courage, and determination can overcome justice. Now, here are some board exam tips. Remember these facts. First is author Louis Fisher, place is Champaran, Bihar, farmer is Jaraj Kumar Shukla, system is Tankhaiya 3/20 of land, refund is 25%, keywords are Satyagrah, non-violence, truth, leadership, social justice. Now that's all. Like, share and subscribe the chapter and we will meet in next video. Thank you. Have a nice day.